बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहासबा न्यूज़ के साथ जुनैद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आपको एबटाबाद के जो लोकल इश्यूज़ हैं उससे भी आगाह करते रहते हैं। एबटाबाद की जो ब्यूटीफुल साइट्स हैं, जो ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि एबटाबाद हज़ारा की जो ऑथेंटिक खबर है वो आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका हमारी रियल लाइफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आइए मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद उस स्टोरी से हमारी रियल लाइफ को क्या सबक मिलता है और हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए उस स्टोरी से, वो आपको बताऊँगा। नाज़रीन, किसी मुल्क के बादशाह को एक शख्स ने एक तोहफ़ा दिया। वो तोहफ़ा दो बाज थे और इंतहाई खूबसूरत और आला नस्ल के बाज थे। बादशाह को वो तोहफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने वो तोहफ़ा कबूल किया और उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और वो बाज उस शख्स से लेकर अपने गुलाम को दे दिए और कहा कि इनकी तरबियत करो। बड़े ताज्जुब की बात है, चंद रोज़ बाद वो गुलाम बादशाह सलामत के दरबार में दोबारा हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, बड़े ताज्जुब की बात है कि एक बाज बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, जबकि दूसरा बाज जब से आया है तब से अपनी शाख पर बैठा है और उड़ नहीं सकता। बादशाह भी ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया। बादशाह ने फैसला किया और बादशाह ने अगले दिन अपने मशीरों को हुक्म दिया कि मुल्क के जितने बड़े डॉक्टर, मुआलिज और जादूगर हैं उनको बुला लिया जाए। अगले दिन मुल्क के जो बड़े डॉक्टर, मालिज और जादूगर थे उनको बुला लिया गया, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में कामयाब ना हो सका। बादशाह भी सोचने पर मजबूर हो गया। बादशाह ने अपने मशीरों के सामने ये फैसला रखा। घंटे दिन में और दिन महीनों में गुजर गए, लेकिन बाज अपनी जगह से कोई भी उड़ाने में कामयाब ना हो सका। बादशाह सलामत ने यह फैसला किया कि किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो कुदरत में गहरी दिलचस्पी रखता हो। फिर बादशाह ने अपने मशीरों को हुक्म दिया कि जाओ और किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जिसका बरसों हिस्सा जंगलात में गुजर चुका हो। अगले दिन बादशाह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि महल के बागों में दोनों बाज जो हैं वो उड़ रहे हैं। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने अपने मशीरों को हुक्म दिया कि उस शख्स को दोबारा इस दरबार में बुलाया जाए जिसने इस बाज को उड़ाया। अगले दिन वो शख्स बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से ये बाज उड़ने में कामयाब हो गया। हालांकि बड़े बड़े मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर, मालिक, जादूगर इस बाज को उड़ाने में कामयाब ना हो सके। तो वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने तो और कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट वो शाख काटी, आई सिंपली जस्ट कट द ब्रांच। मैंने जस्ट वो शाख काटी है जिस पर वो बाज बैठा था। तो नाजरीन, आगे बढ़ने के मौके हमारी जिंदगी में भी बहुत होते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम आजमाइशों से आगे कदम निकालना नहीं चाहते। अल्लाह पाक ने हमें अफजल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया है और हमें अक्ल दी है। उस बाज के पास अक्ल नहीं थी, उस बाज के पास अक्ल नहीं थी। उड़ने की ताकत अल्लाह ने उसे दे रखी थी, लेकिन उसके पास अक्ल नहीं थी। अल्लाह पाक हमें मुसीबतों में डालता है, मुश्किलों में डालता है, निकालने वाला भी वही है, लेकिन उसने हमें अक्ल दी है ताकि हम इसे इस्तेमाल करके उस मुसीबतों से बाहर निकलें। हम वो बाज ना बने जो सारी ज़िंदगी उस शाख पर बैठ कर गुजार जाता लेकिन उड़ता नहीं, बल्कि हम उस शाख को अपनी ज़िंदगी से, उन सारी शाखों को अपनी ज़िंदगी से काट कर फेंक दें जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें बन रही हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, नई आजमाइशें और नए तजर्बे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की वजह बनते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन करें, एतमाद करें, आप कर सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप वो बाज ना बने, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बाज ना बने जो सारी ज़िंदगी उस शाख पर बैठ कर गुजार जाता लेकिन उड़ता ना, बल्कि आप वो इंसान बने जो अपनी मुश्किलों को, जो अपनी आजमाइशों को हल करता है, उनका सामना करता है, उनका सामने खड़ा हो जाता है, डट कर खड़ा होता है और आगे निकलने की कोशिश करता है, आगे नई मुसीबतों, नई आजमाइशों का सामना करता है और नई मुसीबतों और नई आजमाइशों के सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो इंसान बने आप। नाज़रीन, यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था, यही एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें इन आजमाइशों का सामना करना चाहिए। आजमाइशें हर इंसान पर आती हैं। अल्लाह पाक हर इंसान पर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक मुश्किल भी डालते हैं और उसको आजमाइश में भी डालते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस आजमाइश और मुश्किल में परेशान होकर बैठ जाएं, बल्कि हमें उससे आगे निकलना चाहिए। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर रहे। अगले किसी प्रोग्राम के साथ, अगली किसी दिलचस्प स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जुनैद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।